कैसे हैं राम यशवर्धन रियल लाइफ में, कैसा है उनका घर, क्या खाते हैं खाने में, रसोई की उन्हें कितनी जानकारी है, कैसे रखते हैं फिटनेस का ख्याल, कौन सा डांस उन्हें पसंद है, कौन सा गाना उन्हें पसंद है। पर ये सब बताता है हमारा खास सेगमेंट डे आउट, जो हम करते हैं आपके फेवरेट टीवी सितारों के साथ। और आज हम कुछ खास बातें बता रहे हैं टीवी अभिनेता राम यशवर्धन के बारे में, जिन्हें आपने सीरियल एक था राजा एक थी रानी एक था रावण में देखा था और आजकल दिख रहे हैं कहत हनुमान जय श्री राम में। पर्दे पर कभी खलनायक तो कभी धार्मिक किरदारों में दिखने वाले राम रियल लाइफ में कैसे हैं, जानने के लिए हम चलते हैं उनके घर पर, बजाते हैं उनकी घंटी और उन्हें कहते हैं गुड मॉर्निंग। वेलकम होम सास बहू और बेटियां, दिस इज माई हाउस। राम यूं तो गुड़गांव के रहने वाले हैं, लेकिन मुंबई में अकेले रहते हैं। ये शादीशुदा हैं, इनकी वाइफ और पेरेंट्स रहते हैं गुड़गांव में और ये हैं मुंबई में। तो देखें कैसा है इनका ये घर। आपको बता दें कि अजय देवगन और संजय दत्त के बहुत बड़े फैन हैं। मैं अजय देवगन एंड संजय दत्त, ये दो लोग हैं जो बहुत ही, मैं इन लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। एक्टिंग ले लीजिए, लुक ले लीजिए, द स्क्रीन प्रेजेंस, आवाज़, सभी कुछ बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा नाचने में काफ़ी बुरा हूँ, तो आप ये रिस्क अपने दम पे उठा सकते हैं तो उठा लीजिए। वैसे इनका फिल्मी कीड़ा आप देख लीजिए, कैसे कर रहे हैं डांस। अब जरा लेते हैं राम के बैचलर हाउस का एक टूर। ये हमारा हॉल है और इधर आए, ये सबसे ज़रूरी भगवान, हमारा मंदिर। भगवान के प्रति भी आपकी आस्था है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है जीवन में। लेकिन अगर बात की जैसे शो में रावण है, लेकिन घर पे राम जैसा नाम है वैसे ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल, शो में बिल्कुल रावण है और घर में राम तो नहीं कहूँगा, पर कुछ ना कुछ श्री राम जी से सीखने की कोशिश रहती है और चाहते हैं कि उनके कदमों पर चलें। कोशिश है, बाकी कितने उम्मीद पे उतरते हैं वो तो ऊपर वाला ही जाने। जब रिवाज मिला, रिवाज के बाद जो मतलब तैयारियां शुरू करी, तो ये उनमें से एक था। मतलब पढ़ाई में कमी हो ना हो, फैशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक रिवाज को लेके, एक मैं इसको देख के, इसका एक तो चश्मा जो है जो बिल्कुल ही रिवाज कैरेक्टर से मिलता है, तो दिस इज़ रिलेटेड टू रिवाज। ब्लैक एक तो मेरा काफ़ी फेवरेट कलर है, तो ब्लैक एंड वाइट अच्छा लगा, ले लिया सर। और सर अपने घर के बारे सर ये मेरा टेलीविज़न जो कि मुझे बहुत प्यारा है, इसके साथ होम थिएटर लिया हुआ है हमने, थोड़े बहुत शो पीसेज हैं। बुद्धा के बहुत क्लोज हूँ मैं, मेडिटेट कभी कभी करने की कोशिश करता हूँ, तो एक बुद्धा यहाँ पे भी है। एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने ये गिफ्ट किया था, सामने जो पेंटिंग है वो हमारे मित्र ने गिफ्ट की थी। तो बुद्धा से क्लोजनेस है, इसलिए लोग कुछ ना कुछ बुद्धा रिलेटेड देते रहते हैं। लाफिंग बुद्धा होता है, इट अट्रैक्ट्स मनी, तो एक्चुअली वेल्थ और हेल्थ भी अट्रैक्ट होती है। इससे तो देखें इसके नीचे पैसे भी रखे हुए हैं, तो जब पेरेंट्स आते हैं, सिस्टर आती है, तो ये सब उनके काम है। मम्मी आएंगी तो शील ब्रिंग समथिंग रिलेटेड टू द वास्तु, रिलेटेड टू द फंग शे जो होता है। तो ये जो वॉच है ये हमने ली थी करीब 3 साल पहले ली थी और देखते ही पसंद आ गई थी। गुड वॉच। राम फिटनेस फ्रीक हैं और अपनी डाइट का और सेहत का ख्याल रखते हैं। अब अकेले रहते हैं और उनकी फेवरेट डिश है ऑमलेट। तो जरा चलते हैं उनकी रसोई में और देखते हैं कि सिंपल झटपट ऑमलेट कैसे बनाया जाए। ये हमारा तवा, and here we go with the gas and I use घी। हाँ, घी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए भी और हड्डियों के लिए बहुत मजबूत होता है। I'll just make 1 egg so that because मैं थोड़ा सा पहले खा चुका हूँ, अभी फ़िलहाल इसको गर्म होने देते हैं। अंडे कुछ काफी रखे हुए हैं। इट्स द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्री वर्कआउट भी हो जाता है, पोस्ट भी हो जाता है। कभी कुछ नहीं बना है अगर फॉर एग्जांपल, तो एग्स से ही काम चल जाता है। इट्स गुड सोर्स ऑफ एवरीथिंग, मल्टीविटामिन्स, एवरीथिंग। एक्सरसाइज करें, रोज़ करें, ऐसा मतलब इसको अपना रूटीन बना लीजिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार एक्सरसाइज करना जाना, नहीं। इट शुड बी लाइक एज यू ब्रीथ,
जैसे ब्रीथ करते हैं उसी तरीके से आपके जीवन में वर्कआउट आ जाना चाहिए, अच्छा खान पान रहे और नशे और एब्स से दूर रहें बस। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। खान पान अच्छा है, अच्छी वर्जिश है, नशों से दूर हैं, दैट्स ऑल। मेरे को वैसे चावल आते हैं, बॉयल्ड राइस, मतलब आई कैन ओनली बॉयल देम, एंड दाल मैं बना लेता हूँ मैक्सिमम। बाकी थोड़ा बहुत मेड आती है जो वो बना लेती है। घर पे सर्वेंट्स हैं तो वहाँ पे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बनाएं। दिस व्हाट आई लाइक, इसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा लाल मिर्च एंड इट इज़ रेडी। ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, मतलब इट इज़ गुड फॉर अ सिंगल गाय लिविंग। ये हमारा प्री वर्कआउट मील मैं खा चुका हूँ, 3 ऑलरेडी मैं खा चुका हूँ, 1 मैंने आपके लिए रखा हुआ है ताकि मैं आपके साथ खा सकूँ। तो 4 एग्स प्री वर्कआउट, करीब अभी हमें 40 मिनट लगेंगे जिम पहुँचने में, तो तब तक इट गेट्स डाइजेस्टेड एंड थोड़ा पावर आ जाता है, सो दैट यू गो एंड पिक अप गुड वेट। क्या मसल को तोड़ने के लिए ज़्यादा वेट कर चाहिए ना, सो दैट इट रिकवर्स एंड बर्न्स फैट। सबको फैट से बहुत डर लगता है। टेस्टी होगा, स्वाद होगा। टूट गया है बिकॉज आई एम अ बिट आउट ऑफ प्रैक्टिस, एज आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस विद द रोटीज। सो वी आर डन विद दिस। थोड़ा सा टूट गया है, सो सॉरी अबाउट दैट। प्लीज़ आप दो लेंगे, विशाल भाई को भी खिलाएंगे। इनके पास एक ही ऑप्शन है, वाह। टेस्टी नहीं है। आप डाइट कर दो। हाँ है, ये सिर्फ नमक और लाल मिर्च, और अच्छा तो है। सर मैंने कभी टेस्ट वाला सर, जिसमें कांदा, नींबू, कांदा, मिर्चा एंड टमाटर ही है। भाई आजकल राम का रूटीन शूटिंग तो नहीं, जिम है, क्योंकि घर और जिम 2 ही जगह वो नजर आते हैं। तो चलिए उनके साथ निकल पड़ते हैं उनके जिम की ओर। साधारण ज़िंदगी जीता हूँ मैं। सुबह उठे, एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज 9 o'clock की शिफ्ट होती है, तो 6 बजे जिम में होते हैं। 7:30 के आसपास घर तैयार होके सेट पे, सारा दिन शूट एंड बैक होम एंड स्लीप। वैसे उन्हें गाने का भी शौक है, जरा सुने उनके सुर। आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे, सीटी बजाए बजाए, सीटी बजाए, बीच सड़क में हाय समथिंग। मैं जदों तेरे ख्वाबा वाली रात तुरया, मैं तुरया बनाना में तो जावे मुड़या, ओ जीवे रहंदे पन्ने नाल पन्ने जुड़दे, मैं रवां तेरे नाल होना वांगू जुड़या। दिस इज अ सॉन्ग ख्वाब, एक एल्बम है, सुपर हिट एल्बम। सो दिस वाज दैट। अब जरा जानते हैं राम का सफर, आखिरकार कैसे वो गुड़गांव से मुंबई पहुंचे, कैसे उन्होंने एक मराठी फिल्म से शुरू किया और फिल्म मिला था उन्हें उनका पहला सीरियल। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ और इंडस्ट्री में मैं हमेशा से एक्टर ही बनना चाहता था। तो मैं करीब जब मेरी उम्र थी 20 साल की, तब मैं आया था, एक एक्टिंग कोर्स किया और तभी मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे एक्टर बनना है। बट बीच में फिर बिजनेस में लगे हुए थे, तो बिजनेस वाज गोइंग ऑन। तो बीच में एक कॉल आया फॉर अ शो, तो उस दौरान मैं मुंबई आया एंड उसके बाद मुझे रिवाज मिला। बिजनेस किस चीज़ का? माइनिंग का। माइनिंग। ओके, तो अगर जैसे अगर रिवाज राम अगर एक्टर नहीं होता ऐसे अपने बिजनेस होता। ओके, तो बेसिकली गुड़गांव पंजाबी फैमिली। पंजाबी फैमिली। ओके, तो अगर जैसे हम बात करें जो स्कूल का कहाँ का था, आपका कॉलेजेस कहाँ के? जी सभी कुछ गुड़गांव में हुआ मेरा। चिरंजीव भारती मेरा स्कूल था एंड कॉलेज अगर आप मुझसे पूछें तो कॉलेज मैं गया नहीं, क्योंकि 12th के बाद ही मैंने CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो होता है उसकी पढ़ाई शुरू कर दी थी। उसी के एग्ज़ाम्स दे के बीच में करीब 4-5 महीने का गैप था, जिसमें मैं एक्टिंग सीखने के लिए मुंबई आया और तब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे एक्टर बनना है। ओके, तो बट कहते ना जब फर्स्ट ऑडिशन होता वो किस तरह से था? फर्स्ट ऑडिशन, पहली बात तो जब आप नए होते हैं इस इंडस्ट्री में तो आपको यही नहीं पता होता कि आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सही लोग हैं, कौन सही लोग नहीं हैं। तो पहले ऑडिशन ढूंढने में ही काफ़ी समय लगी। जब हमने कोर्स किया तो उसके करीब 6 महीना तो एक ऑडिशन ढूंढने में ही लग गया था, क्योंकि सबको फ़ोटोज़ भेजना,
कहीं से कोई जवाब ना आना, ये बहुत एक एक्टिंग जो करियर है बहुत ही पेशेंस रखने वाला करियर है। फिर जब जहाँ से ऑडिशन आया तो पहली बार जब जाके खड़ा हुआ मैं ऑडिशन देने के लिए, तो 20-30 लोग सामने बैठे हुए थे और हाथ पैर मेरे ऐसे कांप रहे थे, दिल घबरा रहा था। पर शायद एक्टर का यही काम है, उस नर्वसनेस को काबू में करे और परफॉर्म करे। तो काबू में किया और परफॉर्म किया और अच्छा ऑडिशन था। ऐसा नहीं था कि मैंने घबरा गया या डर के। काफ़ी दोस्त मेरे हैं जो ऑडिशन के बाहर तक वापस हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं। आई परफॉर्म्ड वेल एंड नर्वसनेस को दबाकर किसी ना किसी तरीके से पार करी गाड़ी। फ्रेंड्स हैं यहाँ पे भी हैं, और गुड़गांव होम टाउन है तो वहाँ तो भाइयों की भरमार है, और यहाँ पे हैं कुछ दोस्त हैं अच्छे जो बने हैं। शो का मैंने बताया नहीं था किसी को भी, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कास्टिंग के। आप एक स्तर पर जाते हैं, आप ऑडिशन देते हैं, आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। वो शॉर्ट लिस्टिंग में भी 100 लोग होते हैं। फिर हमें क्या लगता है शॉर्ट लिस्ट हो गए अब हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। देन वहाँ से प्रोड्यूसर्स देखते हैं, क्रिएटिव्स देखते हैं, वहाँ से चैनल्स में जाता है, चैनल की रिसर्च टीम बैठती है, बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो मैंने फ़िलहाल बताया नहीं था, पर हाँ जब कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हुआ द स्टैम्प पेपर 1, तब हाँ पापा को सबसे पहले फ़ोन किया था। पापा के मैं बहुत करीब हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार उन्हीं से है, और उनका मुझसे शायद नहीं, पक्का। तो उन्हीं को फ़ोन करके बताया था एंड ही वाज वेरी हैप्पी। इसके बाद हम पहुंचे राम के साथ उनके जिम में, जहां चेंज करके वो रेडी हैं एक्सरसाइज के लिए। उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना भी यही करता हूँ कि सारी उम्र ज़रूर वर्जिश ज़रूर करता हूँ। प्रोटीन इट इज़ अ सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट होता है। जैसे आप खाने पीने से अगर आप अपनी प्रोटीन क्वांटिटी नहीं पूरी कर सकते हैं तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं, बट डॉक्टर के ज़रूर आप दिखाएं, डॉक्टर से पूछें कि कैसे कितना प्रोटीन आपको लेना चाहिए, क्योंकि लोग कभी कभार ज़्यादा भी ले लेते हैं, सो विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आज हम करेंगे शोल्डर्स एंड अ बिट ऑफ कार्डियो। भाई इतनी लंबी चौड़ी पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज के बाद खत्म हुआ राम का दिन, जो उन्होंने बांटा सास बहू और बेटिया के साथ। मुंबई में ओशिवारा में गोल्ड जिम में आया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ पे, और आई एम डन विद द वर्कआउट फॉर द डे। और आप सभी रोज़ वर्कआउट करें, अच्छा खान पान रखें और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी मिले आपको, और ईट गुड, डू गुड, लिव गुड। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच गोल्ड जिम, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। विशाल शर्मा, मुंबई, आज तक।